मैंने नहीं बोलते कलम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर जंग की आग बुझने लगती है तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर पेट्रोल का कैन लेकर चढ़ दौड़ते हैं और मजीद आग को भड़का देते हैं। और एक ऐसा ही इकदाम अब से चंद घंटे पहले उन्होंने किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जंगी जहाज़ ईरान की तरफ गामजन है। देखें, इब्राहिम लिंकन एक बड़ा जहाज़ है, वो पहले से ही आबना हरमज़ में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बार बार डोनाल्ड ट्रंप कुछ जंगी जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इन जंगी जहाज़ों का मकसद क्या है, ये जहाज़ कौन से हैं, ये है मेरे आज के बोलते कालम का उन्वान। सबसे पहले तो इन जहाज़ों की अक़साम सुन ले, ये कौन से हैं। ये तीन ख़तरनाक जहाज़ हैं, जिनमें से एक है जी DDG-111 USS स्प्रॉन्स, इसका नाम है जी। दूसरा है DDG-121, इसको कहते हैं जी पीटरसन, पीटरसन ये है। और इसके बाद है माइकल मर्फी DDG-112। ये अमेरिकी नेवी के अलर्जी ब्लॉक के जहाज़ हैं। गाइडेड मिज़ाइल ये हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी ये गाइडेड मिज़ाइल जो फेंके जाएंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इन तीन जहाज़ों को भेजने की, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर किसी फ़ौजी अड्डे को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। यानी वो इंटरसेप्टर्स जो लगे थे इराक़ में, कुवैत में, कतर में, सऊदी अरब में, उन बेसिस पर से ईरान पर हमला करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। और ये इजाज़त ना मिलना जो है डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद भड़का रहा है। गो उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर कहा कि वो ईरान से गुफ्तगू करना चाहते हैं किस पर, कि ईरान जो है वो एटमी क़ुव्वत ना बने, यानी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसमें उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है वो बंद करे, और इसके साथ साथ ये जो है अपने मिज़ाइल प्रोग्राम को भी ख़त्म करे। फिर वो जो 800 लोग गिरफ़्तार हैं मुजाहिरीन जिन्होंने पासदारान इस्लाम को शहीद किया था, उनको फांसी ना दी जाए, ये एक बहाना है। ये वही बहाना है जो एक भेड़िया एक भेड़ के बच्चे के साथ करता है कि पानी जो है तुमने गदला किया है, और वो कहता है जी भेड़ का बच्चा कहता है मैं तो नीचे हूँ, पानी तो ऊपर से आ रहा है, तो कह रहा है तुमने नहीं तो तुम्हारी माँ ने किया होगा। ये सिर्फ एक बहाना है जो तराशा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। लेकिन असल बात यह है कि ये तीन जंगी जहाज़ जिनका मैंने जिक्र किया, इनकी अब बारी बारी मैं आपको तफसील भी बता देता हूँ। इसमें जो सबसे ख़तरनाक जहाज़ है उसको कहते हैं जी, ये मैंने पहले बताया रेलगी ब्रॉक क्लास फाइट AA-1, ये वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपसे कि ये 111 के नाम से जाना जाता है, DDG-111। इसकी तकरीबन वज़न जो है 9700 टन है, लंबाई इसकी 155.3 है, ताकत इसकी जो है वो 31 नॉट्स के हिसाब से इसके इंजन जो है काम करते हैं। और इस पर 2 सेवक हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं, यानी ये इतना बड़ा जहाज़ है कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। अब आपको समझ आएगी कि ईरान ने नाइट हंटर्स क्यों लिए हैं इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला करने के लिए। और इसमें जो है एजिस कॉम्बैट सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम है जो हवा, समंदर और मिसाइल के दिफा के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर नेविगेटर्स और रेडार्स मौजूद हैं। मुसल्लह निज़ाम इसमें MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम VLS इसको बोलते हैं, ये मौजूद है। और इसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल जो हैं फायर किए जा सकते हैं, जो इंटरसेप्टर्स भी हो सकते हैं, अटैकिंग भी हो सकते हैं। टोमाहाक मिसाइल जो है वो भी इसमें मौजूद है। BGM-109 टोमाहाक मिसाइल है, इस पर मौजूद है। और ये कौन कौन से ईरान के शहरों को निशाना बनाकर बैठेंगे, ये भी तफसील मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस सिस्टम के तहत इसको ले जाया जा रहा है, गो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर, यानी कनपट्टी पर पिस्तौल तान कर वो जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मुज़ाकरात में अपनी वो तमाम शराइत बशमूल इस्लामी निज़ाम, या ईरान में जो इस वक्त इस्लामी निज़ाम हुकूमत मौजूद है उसको ख़त्म करना उनके जो है तरजीहात में शामिल है। फिर इसमें जो है स्टैंडर्ड ERAM मिसाइल्स मौजूद हैं। इसमें इसके अलावा इनमें 161 ECSSM मिसाइल मौजूद है, RUM-139 मिसाइल मौजूद है, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इसके अंदर शामिल है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो उड़कर जाएंगे
अपने अहदाफ को निशाना बनाने के लिए। कौन से अहदाफ हैं ये मैं किसी दूसरे व्लॉग में बताऊँगा, लेकिन अभी ये बात है कि ये इनमें जो है असला मौजूद है। इसी तरह DDG 112 है, तकरीबन स्पेसिफिकेशन वही है, और मिसाइल्स की भी है। यानी तीनों जहाज़ जो हैं ये एक जैसी सलाहियतों के हामिल हैं। ये इब्राहिम लिंकन के अलावा है, और एक और बहरी बेड़ा जिसका मैंने पहले से भी जिक्र कर रखा है और उस पर मैंने एक पूरा व्लॉग किया था, ये भी उसके अलावा है। ये रात की डेवलपमेंट है कि इन 3 जहाज़ों को भी ईरान की तरफ मूव किया जा रहा है। ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, और ये शायद ये जहाज़ जो हैं ये सबसे करीब या सबसे अगले मोर्चे पर इन जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाए। इब्राहिम लिंकन जो है या दूसरे त्यारा बरदार जहाज़ जो हैं वो पीछे रहेंगे। ये 3 जहाज़ जो हैं ये अटैकिंग पोजीशन पर होंगे और ये अटैक करेंगे। इसमें जो है मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से शहरों को ये निशाना बनाने के प्रोग्राम के तहत भिजवाए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा जो है वो ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जिसको हम पासदारान इस्लाम कहते हैं, उसके अहम दफातर, कमांड सेंटर्स और हुकूमती इमारतें तेहरान में मौजूद हैं। और तेहरान को ही सबसे पहले जो है अभी तक की थिंक टैंक्स जो बता रहे हैं कि वो इसको निशाना बनाएगा। इसके अलावा जौहरी तनसीबात, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ये शहरी मबनी मकामात के बजाय संगीन फ़ौजी अहदाफ में शामिल हैं। इसमें नॉटन्स यूरेनियम और रिचमेंट कम्प्लेक्स हैं। इसमें जो है फॉडल फ्यूल इन्हांसमेंट इनरिचमेंट प्लांट है। पहाड़ के अंदर महफूज तनसीबात, इस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जो न्यूक्लियर तनसीबात है उनको निशाना बनाया जा सकता है। अब अमेरिका का क्या किया जाए, उसको पूरे मिडल ईस्ट में कोई जगह नहीं मिली तो वो समुंदर में आकर बैठ गया है और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करना चाहता है। ईरान की ब्लास्टिक मिसाइल बेसिस जो हैं जैसे तबरेज़ में है, खुर्माबाद में है, उनको भी निशाना, खुर्माबाद में भी उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और इसी तरह एनर्जी के बुनियादी ढांचे, यानी तेहरान के करीब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी, 1 गीगा जो है वो पैदा करता है, बिजली बनाता है, एटमी है। और इसके अलावा रशिया वहाँ पर 5 मज़ीद न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रहा है जो कि जिनका मकसद पावर देना है। यानी वो इस मकसद के लिए नहीं है कि उसमें जो है एटमी मवाद वाले हथियार बनाए जाए। उसका मकसद ये है कि वह ईरान को बिजली फराहम की जाए जिसको शॉर्टफॉल रहता है। तो एटमी पावर प्लांट्स पर भी हमला किया जाएगा ताकि ईरान की जो तवानाई और बिजली की ज़रूरियात हैं उनको बढ़ाया जाए। यानी बढ़ाने से मुराद ये है कि आधे से ज़्यादा ईरान जो है उसको ब्लैक आउट कर दिया जाए। ये एक ऐसी साजिश के तहत ये 3 जहाज़ भिजवाए जा रहे हैं, जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि ईरान को मजबूर किया जाएगा कि वो घुटनों के बल आकर अपनी जो है वो तमाम अमरीकी क्या उसको बोलते हैं मुतालबात उनको तस्लीम करे, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि ईरान अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म करे और ये जो मौजूदा रजीम है अली ख़ामनेई सुप्रीम कमांडर के ज़ेरे उनकी सरबराही में ज़ेर सरबराही जो रजीम है उसको तब्दील किया जाए। तो जंग की आग मैं ये समझ रहा था कि सिमटेगी, शायद मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी, लेकिन बात जो है डोनाल्ड ट्रंप मज़ीद तेज़ी की कर रहे हैं। मैंने अहदाफ भी बता दिए, मैंने जहाज़ भी बता दिए। ये जंग जो है मुझे नज़र आती है कि इसको टालना हर आने वाले दिन के साथ, हर आने वाले लम्हे के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इसके जवाब में ईरान ने क्या तैयारी कर रखी है अगले व्लॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।